So class 11 ISC, today we are going to do a very interesting story. ठीक है, स्टोरी का नाम क्या है? द ग्रेट ऑटोमेटिक Zeta. ग्रामेटाइजेटर. करेक्ट, इट्स लाइक एन एलिगेटर. ग्रामेटाइजेटर. ओके, द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर. तो सबसे पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. आज के टाइम पे ना द ग्रेट, ये जो स्टोरी है ना बहुत पुराना स्टोरी है. ठीक है, माने शायद ये स्टोरी जब लिखा होगा वो करीब आज से 50 इयर्स पहले लिखा है. ठीक है, माने देखो 1954 में था ये हम लोग का रोड डाल, है ना. तो ये स्टोरी करीब माने आज से करीब ऑलमोस्ट 70-80 इयर्स पुरानी स्टोरी है जब कैलकुलेटर का डिस्कवरी हुआ था. लेकिन आज के टाइम पे ना ये बाय डिफॉल्ट बहुत ही एप्ट स्टोरी है ना. एप्ट क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना वो पूरी दुनिया को टेक ओवर कर रहा है ना. और टेक्नोलॉजी एक इस तरह का आ रहा है, अभी इतना प्रोग्रेस कर रहा है. माने तुम लोग देख ही रहा हो ना कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या नाम है, इट इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड. अभी देखो चैट जीपीटी आ गया है ना, अभी एकदम रिसेंटली वो आ रहा है. तो उसके कारण काफी रेवोल्यूनाइजेशन हो रहा है. ठीक है, और बहुत जन को डर लग रहा है उनका जॉब चला जाएगा नहीं चला जाएगा, है ना. तो ये ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर भी है ना, ये करीब 50-60 साल पहले भी टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है उसके बारे में बात करता है. ठीक है, तो इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी. उस वक्त भी थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी था और आज के लिए बहुत एप्ट है. ठीक है, दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स रोल डाल्स विट एंड सोशल कमेंट्री. ठीक है, तो ये हमारा माने ये थीम क्या है स्टोरी का? द स्टोरी सर्व्स एज अ कॉशनरी टेल about the potential dangers of relying too heavily on technology and losing the essence of human artistry. मतलब क्या है कि अगर हम किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर में बहुत ही ज्यादा ध्यान दे देंगे तो हो सकता है जो ह्यूमन जो सेंटिमेंट्स है ना और जो ह्यूमन एलिमेंट्स है हम लोग के लाइफ में वो खत्म हो जाएगा. तो हम लोग को उससे बच के रहना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज नॉट राइट. हम लोग को ह्यूमैनिटी को और ह्यूमन स्पिरिट्स को हमेशा रखना होगा. ठीक है, तो द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन. ठीक है, द टर्म यहाँ पे तुम लोग को समझ में आना चाहिए बात. एक्चुअली मैं तुमको बताऊं होता क्या है, मैं थोड़ा सा जिस्ट बता दूं तो तुम लोग को स्टोरी समझने में आसानी होगा. ठीक है, स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत ही स्मार्ट आदमी है. ठीक है, और उसने एक कैलकुलेटर को डिस्कवर किया था. ठीक है, तो व्हाट इज अ कैलकुलेटर? कैलकुलेटर क्या करता है, वो मैथ्स के सारे कैलकुलेशन को इजी करता है. ठीक है, तुम इमेजिन करो जिस टाइम कैलकुलेटर का डिस्कवरी हुआ होगा वो तो बहुत ही रेवोल्यूनाइजिंग होगा ना, एकदम रेवोल्यूशन होगा वो, है ना. लोगों को तो मजा आ गया होगा, अरे यार ये क्या चल रहा है ना. जो कैलकुलेशन में बड़े बड़े साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में 15 दिन 20 दिन महीना भर लगता था वो ये कैलकुलेटर में मिनटों में कर दे रहा है ना. माने बड़े बड़े एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो 1 सेकंड में हो जा रहे है ना. तो उस टाइम जब कैलकुलेटर आया होगा तो पूरे वर्ल्ड में एक स्टर हो गया होगा ना. एवरीबॉडी वाज लाइक व्हाट इज दिस. अंडरस्टूड. तो जो प्रोटैगनिस्ट है ही प्लेज अ मेजर पार्ट इन मैन्युफैक्चरिंग द कैलकुलेटर. और उसका जो मालिक होता है उसको बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है, लेकिन जैसे तुमको पता है मालिक लोग सारा क्रेडिट ले लेता है और अपना स्टाफ को उतना क्रेडिट देता नहीं है ना. तो वो जो स्टाफ है वो अपने मालिक से खुश नहीं है. ठीक है, तो वो अपने घर चला जाता है. अच्छा, ये जो स्टाफ है ना जो हम लोग प्रोटैगनिस्ट है उसका ना एक तो पार्ट टाइम शौक होता है, हॉबी होता है स्टोरी लिखने का. अंडरस्टूड. तो वो स्टोरी लिखता है पर उसका स्टोरी सेलेक्ट नहीं होता है. ठीक है, तो अभी अभी वो अपने वहां से आया है, ऑफिस से आया है और उसको ऐसा लगता है कि काश मैं इस तरह का मशीन बनाऊं जो स्टोरी लिख सके. क्या समझे बात को? जैसे स्टोरी लिखना भी आसान काम नहीं है ना, तुम लोग को पता ही है. आज के डेट में चैट जीपीटी भी वैसा ही काम कर रहा है. वो तुम लोग के लिए स्टोरी लिख सकता है, वो तुम लोग के लिए ऐसे लिख सकता है, कॉम्पोजिशन लिख सकता है चैट जीपीटी ना. तो ये भी कहीं ना कहीं इसी बहुत सिग्निफिकेंट है. मैं तुमको बता रहा हूँ बहुत रिसेंट टाइम का जैसा है. अगर सोचो आज से 10 साल पहले कोई तुमको बोलता कि तुम अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो कि मेरे लिए एक स्टोरी लिखो जिसके अंदर कैरेक्टर होगा विधि रिधि प्रणय द्वादश, ये लोग सब कैरेक्टर होगा और इनके ऊपर एक स्टोरी लिखो, एक फिक्शनल स्टोरी लिखो. अ चैट जीपीटी कैन राइट सच अ स्टोरी, इजंट इट? तो आज Yes. ये जो आज जो स्टोरी बन रहा है ना एक्चुअली इसका इसका ये लॉजिक है, ये 50-60 साल पहले रोल डाल ने दे दिया था अपने स्टोरी में कि यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी यही काम कर रहा है. ठीक है, तो ये ग्रामेटाइजेटर जो है दिस कैन राइट स्टोरीज. अंडरस्टूड. और इस स्टोरी के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग, जब मैं स्टोरी को पढ़ रहा था ना इतना मजा आ रहा था. इसके अंदर उसने डाल दिया कि कैसे कहां पर हमको ना फिक्शन देना है, कहां पर हमको सस्पेंस देना है, कहां पर हमको क्या देना है. तो उसने उस तरह की एक तो मशीन बनाई थी जो आज के डेट में हकीकत है.
अगर यहाँ पर भी ना बेचारे राइटर की अगर आत्मा होगी ना, फड़फड़ा रही होगी, बोला ये आइडिया तो मैंने दिया था 60 साल पहले और आज ये लोग जाके यूज कर रहा है, वो अपना रॉयल्टी चार्ज कर लेता है उन लोग से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, द टर्म ग्रामेटाइजेटर इज नॉट अ कॉमनली यूज वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, ग्रामेटाइजेटर कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटाइजेटर एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है ग्रामर को, है ना, कि ये जो मशीन है, ये जो राइट स्टोरी में जो ग्रामर यूज करता है वो राइट होती है, माने वो रॉन्ग ग्रामर यूज नहीं करता। जैसे कैलकुलेटर रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करता, वैसे ये मशीन जो है रॉन्ग इंग्लिश नहीं यूज करता। ठीक है, तो दिस पर्सन इन्वेंट्स दिस वर्ड, अभी यहाँ पे रोड डैल ने ये जो इन्वेंट किया है वर्ड, टू रेफर टू अ मशीन दैट ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कोहेरेंट स्टोरीज। कोहेरेंट का मतलब क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो मशीन बन रहा है वो आपके लिए जस्ट लाइक चैट जीपीटी, एक बहुत ही आसान से आप जो जो बोलोगे वो चैट जीपीटी कर देगा उसके अंदर। हाँ, अगर आप चैट जीटीपी को या जीपीटी को ये लिख के दोगे ना कि इसमें हीरो मर जाना चाहिए, तो वो हीरो को मार भी देगा अपना स्टोरी में। सो इट इज सो सच, इतना इजी हो गया ना आजकल, तो बालाजी टेलीफिल्म्स लोग को तो कोई अब राइटर का जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बैठ के स्टोरी बना लेगा। तो इस स्टोरी में भी एक्चुअली वैसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ग्रामेटाइजेटर इज अ फिक्शनल डिवाइस। समझ में आ गया? देखो कितना, ये जब स्टोरी लिखा गया था तो ये डिवाइस एक फिक्शनल डिवाइस था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में ये फिक्शनल नहीं है। ठीक है, क्रिएटेड बाय द कैरेक्टर विलिकर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोटैगनिस्ट इसका नाम है विलिकर है। ठीक है, इसने ये मशीन बनाई है। ठीक है, इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्टोरीज विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन ऑथर। अब किसी ऑथर का जरूरत नहीं है, मशीन ही स्टोरी लिख देगा, जैसे हमारा चैट जीपीटी कर रहा है। द मशीन जनरेट स्टोरीज विथ फ्लॉलेस ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाली एक ही प्रॉब्लम है, बट दे लैक इमेजिनेशन। ठीक है, मशीन का खुद का कोई इमेजिनेशन नहीं है, खुद का कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इसी के लिए जब तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई स्टोरी लिखता है, ठीक है, देखो इतना आसान भी नहीं है, तुम उसको जो कमांड देगा वही वो लिखेगा। तो तुम्हारा कमांड भी सही होना चाहिए ना। अगर तुम्हारे पास कोई खुद के पास ये आइडिया नहीं है, तो मशीन तुमको बेसी हेल्प नहीं कर पाएगा, है ना। समझ में आ रहा? उसमें भी क्रिएटिविटी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन टच जो है वो मशीन में नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज इट्स अ परफेक्ट थिंग टू डू। अंडरस्टूड? तो जो हमारे डाल है, ही एक्चुअली यूजेस द टर्म ग्रामेटाइजेटर इज अ प्ले ऑन वर्ड्स कंबाइनिंग ग्रामर विथ ऑटोमेटर। ठीक है, क्या हुआ विधि? कुछ नहीं सर। तो यहां पर देखो, ये जो ग्रामेटाइजेटर है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है वर्ड किसका? ग्रामर का और ऑटोमेटर का। मतलब यहां पर ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकली करेक्ट स्टोरीज आ जाएगा। ठीक है, it highlights the area of reducing storytelling to a purely mechanical and formulaic exercise। तो माने स्टोरी लिखने का भी फॉर्मूला है, emphasizing the importance of human creativity and originality in the art of writing। ठीक है, तो समझ में आ गया तुम लोग को ये स्टोरी किसके बारे में होने वाला है? यस सर। इसका सारा नोट्स बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स डाइव इट इनटू, अब हम लोग स्टोरी में चलते हैं सीधा सीधी। ओके, लेट्स गो स्ट्रेट टू द स्टोरी। लेट मी शेयर इट विद यू पीपल। ये मैंने जानबूझ के तुम लोग के लिए पीडीएफ बना लिया है, जिससे इसको समझाना थोड़ा सा आसान होगा। अच्छा, एक बात मैं तुम लोग को बता दूं कि दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी। ओके, सो इसका एक 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 क्लास में ये कंप्लीट नहीं होगी, तो हम लोग इसके जो वीडियोस है वो पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, जितना कम पार्ट बनेगा उतना अच्छा है, लेकिन आई थिंक कम से कम 3-4 पार्ट्स में ये स्टोरी बनेगी। ठीक है, चलो फर्स्ट पेज मैं ही थोड़ा समझा देता हूँ इंट्रोडक्शन, उसके बाद तुम लोग फिर कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक है, well, night, my boy. Now it is finished. I just called you in to tell you I think you have done a fine job। ठीक है, तो जो नाइप जो है वो हम लोग का प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, उसका जो बॉस है उसका नाम है मिस्टर बोलिन। ओके, तो मिस्टर बोलिन जो है, जो बॉस है, वो नाइप को बोल रहे हैं तूने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तुझे बुलाया है कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। ओके, Adolf Knipe stood still in front of Mr. Bolin's desk. There seemed to be no enthusiasm in him at all। ठीक है, अब यहाँ पर उसने एक डिस्कवरी की है। ठीक है, उसका जो बॉस है मिस्टर बोलिन वो बड़ा खुश है उससे, वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहा है, पर अडोल्फ नाइप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एकदम इमोशनलेस वो है। ठीक है, मिस्टर प्रणय तुम्हारा तो वीडियो ऑन नहीं हुआ। आंट यू प्लीज्ड? तो यहाँ पर मिस्टर बोलिन उससे पूछ रहा है, आंट यू प्लीज, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? Oh, yes, Mr. Bolin. Obviously, I'm pleased. I've done a good job.
अब मिस्टर बोलेन उसको एक्साइटेड, समझ गया मालिक कौन है, मिस्टर बोलेन, और जो हमारा जो क्या नाम है जो उसका स्टाफ है, चार्ली। ठीक है, वो है अडोल्फ नाइप, ठीक है। यस। तो मिस्टर बोलेन बोल रहा है, डिड यू सी व्हाट द पीपल सेड इन द मॉर्निंग, तुमने देखा आज पेपर क्या बोल रहा है? बोला, नो सर आई डिड नॉट। माने ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैज हैपेंड, ओके, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, ही इज नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है। The man behind the desk pulled a folded newspaper towards him and began to read. अब मिस्टर बोलिन जो है वो न्यूज़पेपर निकाले, इज वेरी हैप्पी, अरे पेपर में छपा है भाई, और रीड करना चालू कर दिया, ठीक है। द बिल्डिंग ऑफ द ग्रेट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन, ठीक है, देखो उस टाइम कैलकुलेटर को क्या बोला जा रहा है, द ग्रेट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन, अरे बाप रे, है ना? जब कैलकुलेटर डिस्कवरी हुआ तो बड़ा चीज होगा यार, उस टाइम बहुत बड़ी बात होगी, है ना। ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट सम टाइम अगो इज नाउ कंप्लीट, बोला कुछ दिन पहले जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था अब वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इट इज प्रोबेबली द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन इन द वर्ल्ड टुडे। वाह, वेरी गुड। Its function is to satisfy the ever increasing need of science, industry, and administration for the rapid mathematical calculation, which in the past by traditional methods would have been physically impossible or would have been required more time than the problems justified। समझ में आ गया? तो न्यूज़पेपर में ये बात आया है कि जो गवर्नमेंट जिस चीज को सैंक्शन किया था वो अब एक रियलिटी है। कैलकुलेटर इज देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी एंड यूज, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मेक मैथमेटिकल कैलकुलेशन मच फास्टर, इजियर एंड एक्यूरेट, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर बन के आया कैलकुलेटर, ओके। The speed with which the new engine works, said Mr. John Bolin, head of the firm of electrical engineers, mainly responsible for its construction। ठीक है, अब यहाँ पे irony देखो, मिस्टर जॉन बोलेन जो है वो सारा क्रेडिट खुद ले रहा है, वाई, बिकॉज वो वहां का इंजीनियर है, ठीक है। तो वो उसका कंस्ट्रक्शन का जो भी क्या नाम है जो एप्रिसिएशन है, मालिक लोग तो ऐसे ही करता है ना यार, तो मिस्टर जॉन बोलेन सारा अपने ऊपर, उसका ही नाम छपा है न्यूज़पेपर में, ओके, ही इज वेरी हैप्पी, ठीक है। तो head of the firm of electrical engineers mainly responsible for its construction may be grasped by the fact that it can provide the correct answer in 5 seconds to a problem that would occupy a mathematician for a month। माने पहले जो मैथमेटिशियंस को एक एक महीना लग जाता था कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए, वो ये कैलकुलेटर 5 सेकंड में करता है ना। In 3 minutes it can produce a calculation that by hand, if it were possible, would fill 500,000 sheets of foolscap paper। foolscap paper मतलब रफ पेपर, ठीक है। बोल रहा है वो एक कैलकुलेशन को 3 मिनट में कर सकता है, जिसको करने के लिए 500,000 माने 5 लाख शीट ऑफ पेपर लगता, उस काम को ये 3 मिनट में करता है कैलकुलेटर। सही बात है भाई, कर ही सकता है। द ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन यूज पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाउ ये थोड़ा टेक्निकलिटी में जा रहा है, ठीक है। हम लोग तो लिटरेचर के स्टूडेंट है, हम लोग को इतना टेक्निकलिटी पता नहीं है, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा, साइंस का स्टूडेंट, वो दिमाग लगाए, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है द ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन uses pulses of electricity generated at the rate of 1 million a second to solve all calculations that resolve themselves into addition, subtraction, multiplication, and division। For practical purposes there is no limit to what it can do। माने स्काई इज द लिमिट, आप कैसा भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आजकल हम लोग के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया, तुम लोग के क्लास 12 में आईएससी में अलाउड भी 11 12 में ना, FX82 सुपर कैलकुलेटर का नाम मेरे को आज भी याद है, जब हम लोग भी क्लास तो 11 में यूज किए। FX82 MS हो गया अब। तुम लोग का एमएस हो गया ना, हम लोग जब दिए थे 1996 में, मेरा जो कैलकुलेटर था उसका नाम था FX82 सुपर, मेरे को आज भी याद है लेकिन हम लोग के कोई काम का नहीं था क्योंकि हम लोग के वो लॉग वॉग इतना समझ, उसको तो यूज करना ही समझ में ही नहीं आता कि चलता है वो, इतना कॉम्प्लेक्स है वो। खैर एनीवेज, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत इजी हो गए थे उस टाइम पे, समझ में आ गया। सो ये तो बात बहुत खुशी की है। मिस्टर बोलन glanced up at the long melancholy face of the younger man। Aren't you proud, Naip? Aren't you pleased? मिस्टर बोलन तो बड़ा खुश हो रहा है यार, उसका नाम आया न्यूज़पेपर में, लेकिन ये जो हमारा हीरो है ना, प्रोटैगनिस्ट, ये बेचारा लंबा सा पतला सा आदमी है, ये बड़ा दुखी है, ठीक है। तो उसको बोला क्या तुमको कोई खुशी नहीं हुआ? आर यू नॉट प्राउड नाइप? आर यू नॉट प्लीज्ड? ये बोला ऑफ कोर्स मिस्टर बोलन, यस आई एम हैप्पी, बनाया हमने, ठीक है। I don't think I have to remind you that your own contribution, especially to the original plans, was an important one। देखो इसको बोलते हैं एकदम माने हिपोक्रेसी। इसको क्या बोल रहा है
मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रियलिटी ये है कि पूरा मशीन इसी ने बनाया है, पूरा आइडिया इसका है, सब कुछ इसका है, मेहनत इसका है, खाली नाम जो है वो मिस्टर बोलेन जो है, बड़े बड़े बोल है ना, हम लोग इसे याद कर सकते हैं, बड़े बोल है इनके है ये बोलेन है कि नहीं, इन्होंने सारा क्रेडिट ले लिया, ठीक है। और उसको बोला तेरे को पता है तेरे बिना ये बन नहीं सकता था, तेरा आइडिया भी काफी काम का आइडिया In fact, I might go as far as to say that without you and some of your ideas, this project might still be on the drawing boards today. बोला अगर तू नहीं होता, तेरे आइडिया नहीं होते, तो हम लोग ये प्रोजेक्ट को आज भी खाली प्लान ही कर रहे होते, रियलिटी ये नहीं होता. Adolf Knife moved his feet on the carpet and he watched the two small white hands of his chief, the nervous fingers playing with a paper clip, unbending it, straightening it out the hairpin curves. He did not like the man's hands. He did not like his face either. With a tiny mouth and a narrow purple colored lips, it was unpleasant the way only the lower lips moved when he talked. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को बता रहा है कि जो एडोल्फ नाइप है वो डेफिनेटली अपने बॉस को पसंद नहीं करता, वो नाटा सा छोटा सा आदमी है, और बॉस लोग जो होते हैं ना, यहाँ पर एक और बता रहा है खाली नीचे वाला लिप्स उसका चलता है, इसका मतलब ये है कि वो बेसिक कम्युनिकेटिव नहीं था, वो ज्यादा करके ऑर्डर ही देता होगा, है ना, तो जैसे बॉस लोग होते ही हैं, ज्यादा ऑर्डर ही देते हैं वो लोग, तो है कि नहीं, तो उसको वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, और ही इज नॉट हैप्पी देयर इन द फर्म, ओके, उसको बड़ा कोई खुशी नहीं है वहां पे रह के, ठीक है। तो अब उसका बॉस बोल रहा है, मिस्टर बोलिन, इज एनीथिंग बॉदरिंग यू नाइप, एनीथिंग ऑन योर माइंड? नाइप बोला, ओ नो मिस्टर बोलिन, नो, कुछ नहीं, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन. तो बोला, यू शुड टेक अ हॉलीडे. हाउ वुड यू लाइक टू टेक अ वीक्स हॉलीडे, डू यू गुड, यू हैव अर्नड इट. बोला, जाओ एक हफ्ता का छुट्टी लो. देखो सारा काम इसने किया, सारा वो क्रेडिट ये लेगा, उसको बोल रहा जाए एक हफ्ता का छुट्टी लेते ना, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो मिस्टर जो नाइप है वो बोला, नो नो नो, आई डोंट नो सर, मुझे शायद पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई वांट हॉलिडे और नॉट, बट आई एम नॉट नॉट गुड. ओके. द ओल्डर मैन वेटेड वॉचिंग दिस टॉल थिन पर्सन. अब देखो इन दोनों का जो, अगर तुम कैरेक्टर को इमेजिन करेगा तो एक नाटा मोटा गोल सा है जो बॉस है, ठीक है, और जो लड़का है वो पतला दुबला लंबा सा, ठीक है, टॉल थिन पर्सन हु स्टूड सो स्लॉपिली बिफोर हिम. और स्लॉपिली का मतलब वो हमेशा उसका कंधा झुका ही रहता था, ऐसा होता है ना, कुछ लोग एकदम लेजी, कुछ नहीं करते वो लोग, होता है ना, थके हारे, थके हारे टाइप का उसका स्टैंडिंग पोस्चर होता था, ठीक है. ही वॉज अ डिफिकल्ट बॉय. Why couldn't he stand up straight? अब उसका बॉस बोलता है, यार ये हमेशा इस तरह से शोल्डर डाउन करके क्यों खड़ा होता है, स्लॉपिली क्यों खड़ा होता है, हमेशा इरेक्ट क्यों नहीं खड़ा होता है, सीधा क्यों नहीं रहता है यार ये लड़का, है ना, एकदम ऐसे कंधे झुके हुए, फेस लटका हुआ, है ना, माने ऑलवेज अनहैप्पी, मेलनकली, ऐसा क्यों, always drooping, always untidy, with spots on his jackets and hair falling all over his face. है ना, वैसे जीनियस लोग ऐसे ही होते हैं, है ना, शर्ट बाहर निकला, बाल ऐसे इधर उधर पड़ा हुआ है कि नहीं. I had like you to take a holiday, Naip. You need it. तो बोल रहा है तुम जाओ एक हॉलीडे, हॉलीडे लो, तुमको एक हॉलीडे का दरकार है. और ऑल राइट सर, इफ यू विश, चलो हॉलीडे दे रहा तो ले लेते हैं. मैंने देख रहा है लाइफ में इसको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, इसने कितना बड़ा डिस्कवरी किया है, इतना बड़ा मशीन बनाया है, बट इसको कोई इस चीज का एंथुजियाज्म है ही नहीं. समझ में आ रहा बात को, यहाँ तक समझ में आ रहा है तुम लोग को पूरा स्टोरी? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, प्र, sir. प्रणय? No problems. नो प्रॉब्लम. टेक अ वीक, 2 वीक इफ यू लाइक. देखो एक हफ्ता का छुट्टी ले, 2 हफ्ता का छुट्टी, कभी बॉस लोग छुट्टी देता है 2 हफ्ता का? इसके लिए दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि इसी ने काम किया है ना, और उसको इसकी जरूरत भी है. इज अ ब्रिलियंट गाय, जीनियस लड़का है, इंजीनियस है ये. और गो समवेयर वार्म, गेट सम सनशाइन बडी, swim, relax, sleep, and then come back and we will have another talk about the future. तुम आओ फिर कुछ डिस्कवर करो, फिर मैं तुम्हारा कॉपीराइट ले लूंगा, मेरा नाम पेपर में आएगा. दिस इज हाउ बॉसेस आर, ठीक है, टिपिकल. चलो. Adolf Knipe went home by bus to his 2 room apartment. He threw his coat on the sofa, poured himself a drink of whiskey, and sat down in front of the typewriter that was on the table. ठीक है, घर पहुंचा, आराम से रिलैक्स हुआ. और मिस्टर बोलिन was right. Of course he was right. बॉस तो हमेशा राइट ही होता है. Except that he didn't know the half of it. He probably thought it was a woman. Whenever a young man get depressed, everybody thinks it is a woman. ठीक है, उसके बॉस को क्या लग रहा है कि यार ये भी बाकी लड़कों की तरह किसी लड़की के पीछे होगा, उस लड़की ने उसको डिच कर दिया होगा, इसी के लिए दुखी है,
ठीक है। माने जनरली तुम लोग क्यों माने इस 21-22 के एज में अगर कोई लड़का दुखी होता है ना, तो सबसे पहले लोग क्वेश्चन, क्या बात है, कहीं छेड़ के चली गई क्या, यही चलता है कि नहीं? पर हाँ ऐसा, सर। हाँ, हाँ सर, यही चलता है। है ना, यही चलता है ना। अब कोई लड़का बेचारा जीनियस है, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ाई नहीं हो रहा उसका, वो सब कुछ सच। क्या क्या बात है, सर, दुखी क्यों है? हाँ, हाँ सर, ब्रेकअप हो गया, सब यही पूछते रहते थे। हाँ, ब्रेकअप हो गया क्या, अरे ये सब क्या चल रहा हाँ। है भाई साहब? चलो। लेकिन मिस्टर एडोल्फ नाइप जो था ना, वो इस तरह का लड़का नहीं था, वो जीनियस गाय है, ठीक है। He leaned forward and began to read through the half-finished sheet of typing still in the machine. ठीक है। तो उसने उसके जो पहले का जो टाइपराइटर तुम लोग देखा है कभी, यस सर। है ना, उसके अंदर ऐसे आता है, ऐसे घुसा हुआ रहता है, उसको घुमाना पड़ता है, टक 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 मारते हैं उसके अंदर ना पेपर। इट्स नॉट लाइक अ प्रिंटर। प्रिंटर में हम लोग को पेपर जनरली अंदर चला जाता है, दिखता नहीं है। टाइपराइटर में आपको पेपर दिखता रहता है, ठीक है। तो उसका एक हाफ शीट कंप्लीट था, उसने कुछ लिखा होगा, तो इट वाज नॉट कंप्लीट, तो वो लगा हुआ था उसके अंदर। इट वाज हेडेड अ नैरो एस्केप एंड इट बिगैन। उसने एक स्टोरी लिख रहा है वो, अ नैरो एस्केप, और स्टोरी ऐसे चालू हो रहा है। द नाइट वाज डार्क एंड स्टॉर्मी, द विंड whistled in the trees, the rain poured down like cats and dogs। ये बहुत ही कॉमन फ्रेजेस है ना, तुम लोग देखा होगा। माने दिस इज नॉट वेरी जीनियस। द नाइट वाज डार्क एंड स्टॉर्मी, तुमको 125 नॉवेल्स में ये लाइन मिल जाएगा, ठीक है। द विंड whistled in the trees भी तुमको 150 से 200 नॉवल में ये लाइन मिल जाएगा। एंड इट poured like dogs, इट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो माने तुम देखेगा क्लास 6-7 का बच्चा लोग भी यही बोलता है, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, है ना। तुम लोग कभी यूज किया ये फ्रेज? हाँ सर, पहले यूज करते थे, अब नहीं। हाँ हाँ, करेक्ट बोली विधि, एकदम बहुत ही सही बोली। बचपन में बोला हम लोग, क्लास 7-8 में बोलते थे। तो तुम देखिएगा इसका जो राइटिंग फेस है, इन इट्स द नॉट, डार्क में भी था। हाँ क्या बोल रहा फेस है, इन द डार्क में भी था सर। हाँ फेस इन द द डार्क में विंड। भी था, करेक्ट। सर, तो इस, नया नया जब सीखे थे तब यूज हाँ तब करते बोलने मजा आता था, थे। इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ओह माय गॉड्स। अभी इंग्लिश बोला सीखा है पापा, आई कूल कैन लगते टॉक इन थे सर, इंग्लिश, कूल लगते थे। cool लगता है, cool, I can talk in English, I can walk in English। चलो एनीवेज, ठीक है। तो बोले इट्स रेनिंग डाउन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। लेकिन अब तुम लोग को देख रहा है, खुद ही तुम लोग मेक आउट कर सकता है कि बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश यूज किया है इसने, है ना। तो इसकी स्टोरी में उतना दम नहीं होगा, ही मस्ट नॉट बी अ वेरी गुड राइटर, ठीक है। Adolf Knipe took a sip of whiskey, tasting the malty bitter flavor, feeling the trickle of cold liquid as it traveled down his throat and settled in the top of his stomach। क्या सुंदर डिस्क्राइब किया है। पूरा एक विस्की का सिप लिया, ठीक है। विस्की जो था वो थोड़ा सॉल्टी था, ठंडा था। आस्ते आस्ते वो उसके क्या नाम है एपिग्लॉटिस में यहाँ पे जा रहा है नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या नाम है, नीचे आते आते उसके स्टमक में गया, स्टमक के बाद पूरा ठंडा कर, हम लोग कभी ठंडा पानी पीते तो होता है ना, हम लोग फील कर सकते हैं ना पानी नीचे जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। एंड देन वो उसके स्टमक में जाके स्प्रेड हो गया। कितना सुंदर इमेजरी है ना, पूरा यू कैन इमेजिन कि क्या हो रहा है। मेकिंग अ लिटिल एरिया ऑफ वार्मनेस इन द गट, but to hell with Mr. John Bolin anyway, and to hell with the great electrical computing machine, to hell with everything। माने ये लड़का कैलकुलेटर बनाया है और उसको बोल रहा है टू हेल विद इट। नहीं समझ रहा बात को, जीनियस लोग कुछ ऐसा ही होता है ना, कुछ बना लिया बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है। At exactly that moment, his eyes and mouth began slowly to open। अचानक इसको एक आइडिया आया, है ना। हो रहा है कैलकुलेशन, व्हाट कैन अ कैलकुलेटर डू, इट कैन कैलकुलेट सम्स एंड इट इज अ मशीन। सो मशीन एक सम्स कैलकुलेट कर सकता है, तो क्या मशीन कोई स्टोरी नहीं लिख सकता? ये आइडिया उसको अचानक आया। आई एम श्योर जो चैट जीपीटी का या जो उसका क्या नाम है जिसने डिस्कवर किया है, उसने ये स्टोरी डेफिनेटली पढ़ी होगी, ठीक है। और यहीं से उसको भी आइडिया आया, तो उनको बेचारे माने राइटर को देना चाहिए पेटेंट, ठीक है। तो बोल रहा है एट एग्जैक्टली दैट मोमेंट हिज आईज हिज माउथ बिगैन स्लोली टू ओपन, ठीक है, इन अ सॉर्ट ऑफ वंडर, एंड स्लोली ही रेज्ड हिज हेड एंड बिकेम स्टिल, absolutely motionless, gazing at the wall opposite with his look that was more perhaps of astonishment than of wonder, but quite fixed now, unmoving and remaining thus for 40, 50, 60 seconds. Then gradually the head still motionless, a subtle change spreading over his face, astonishment becoming pleasure, very slight at first, only around the corners of the mouth, increasing gradually, spreading out until at last the whole face was open wide and shining with extreme delight। क्या सुंदर एक्सप्लेनेशन है यार, है ना। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, इसको अगर ना मैं तो इसको एक्ट करके दिखाना चाहिए। देखो कितना सुंदर दिया हुआ है, बोला at exactly that moment his eyes and mouth began slowly to open। कैसे ऐसे,
आइडिया इन सॉर्ट ऑफ अ वंडर, उसको अरे यार ऐसा भी हो सकता है। एंड स्लोली ही रेज्ड हिज हेड एंड बिकेम स्टिल। तुम सोचो, तुमको विद्या अगर तुमको आइडिया आता है ना हम लोग को, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे, वाओ ऐसे तो अगर हम मैगी बनाए तो बहुत टेस्टी लगेगा। है ना? तो हम लोग को कोई आइडिया आता तो हम लोग ऐसे ही ऊपर की तरफ देखते हैं कि नहीं, फिर हम लोग उस आइडिया को लेके एकदम मोशनलेस और सामने की दीवार में देखते हैं ना, सामने की दीवार में ना, तो सब बोलते हैं क्या देख रहा है, तो नहीं आइडिया आया यार। गेजिंग एट द वॉल ऑपोजिट विद दिस लुक दैट वाज मोर परहैप्स ऑफ एस्टोनिशमेंट, यार ये तो सोचा ही नहीं था, देन ऑफ वंडर, ये भी हो सकता है, बट क्वाइटली फिक्स्ड नाउ। अब वो जो आइडिया है ना वो दिमाग में शेप ले रहा है। और जब तक तुम अगर कोई बहुत ही इंजीनियस आइडिया अगर तुम सोचेगा, ठीक है, तो तुम 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाता है, तुम 2 मिनट के लिए एकदम एकदम स्टैटिक हो जाता है, यू डोंट मूव, क्योंकि वो आइडिया यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग सो हार्ड कि तुम लोग कभी कभी मैथ्स के टाइम में ऐसा होता है ना, ओ इसमें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो हो जाएगा यार, यस है कि नहीं, ठीक है, remaining thus for 40 50 60 seconds, then gradually a subtle change spreading over his face। अब जैसे जैसे सॉल्यूशन आ रहा है, astonishment become pleasure, ओह ऐसा भी हो सकता है, एक मशीन जो मेरे लिए स्टोरी लिखेगी। पहले उसको थोड़ा सा हंसी आया, वेरी स्लाइट एट फर्स्ट, यहां तक हंसी आया कोना में, ओनली अराउंड द कॉर्नर्स, यहाँ अरे 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 ऑफ द माउथ, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, spreading out until at last the whole face was open wide and shining, an extreme delight. It was first time Adolf Knipe had smiled in many many months। ठीक है, इतना बड़ा डिस्कवरी करने के बाद भी ये बंदा स्माइल नहीं कर रहा था, और अब इसको एक आइडिया आया है और उसके बाद इसने स्माइल किया है। क्यों? क्योंकि ये जो आइडिया है ना, ये इसका पैशन है ना, स्टोरी राइटिंग इज इसका पैशन, ठीक है, एंड ही इज गोइंग टू डू समथिंग, ही इज गोइंग टू इन्वेंट अ मशीन जो उसके लिए स्टोरी लिखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. Of course he said, speaking aloud, it is completely ridiculous, ठीक है, और ओ भाई साहब ऐसा भी हो सकता है यार, अगर ये हो गया तो मजा ही आ जाएगा, ना दिमाग लगाना ना कुछ सोचना, खाली मशीन को फीड करो। मशीन को बोलो मुझे एक तो कहानी सुनाओ, एक ह्यूमरस कहानी सुनाओ जिसके अंदर विधि होगी, और विधि ने रिद्धि को चाटा मारा, फिर रिद्धि को गुस्सा आ गया, रिद्धि ने कराटे सीखी, पर ने उसको मारा नहीं। ठीक है, तुम राइटर को एक प्लॉट दे दो और वो एक स्टोरी लिख देगा। तो मालूम है, जैसे ही मैं ये तुम लोग को बता रहा हूँ ना, जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो लोग सब जाके अभी चैट जीपीटी खोलेंगे, एक एक पोएट्री लिखेंगे और तुमको पता है किसको सुनाएंगे। सबके दिमाग में आइडिया आ रहा, स्टोरी लिखना है हमको, समझ में आ रहा है? लेकिन इसका सारा देखो, अचानक प्रणय सुन के ना एकदम खड़ा हो गया, सर ये तुमको पता ही नहीं था, अभी जाके मैं स्टोरी लिखूंगा, है सर ना? पता था सर। अच्छा पता था तुमको, तो तुमने यूज भी कर लिया लग रहा है। हाँ सर। अरे वाह मेरे तो राजकुमार, मैंने भी किया हुआ सर है, मतलब स्कूल के लिए नहीं आधा किया सर, खुद चैट का आधा चैट खुद से देखने जीपीटी से। से, आधा खुद से। हाँ क्या हाँ चीज, सर, हम भी सर क्या मतलब यूज, आइडिया लिया ऐसे था। क्या चीज यूज किया तुम लोग ने, चैट जीपीटी सर। माने क्या टॉपिक, क्या चीज के लिए? ओ व्हाई वी शुड कॉलोनाइज मार्स सर। ओह व्हाई यू शुड कॉलोनाइज मार्स, ओके ठीक है, चलो बढ़िया है। तो ये तुम लोग का बहुत काम आसान, आजकल लड़का लोग जो चीप चीप पोएट्री लिखता है कम से कम अच्छा पोएट्री तो लिखेगा। चलो, और आई सर रियली किसको थिंक ना, ये टारगेट जो किया? हमारे रैपर्स हैं ना, ये लोग गाना कम से कम चैट जीपीटी से यूज करे। इतना गंदा गंदा तो रैप लिखता है, इतना गंदा गंदा गाना लिखता है, कोई लिरिक्स ही नहीं है, लिटरेचर का तो इन लोगों को समझ ही नहीं है, सब राइटर बना हुआ है कि नहीं? बातें तेरी लटक लटक, आया मटक मटक, खटक पटक, टकटक पटक, चटक पटक, पता नहीं क्या चलता रहता है, तो गाना सुन, ठीक है, अरे ऐसा अजीब, अरे भाई लिटरेचर यूज कर ले भाई, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा ले भाई। कुछ नहीं तो चैट जीपीटी यूज कर ले, उसी को बोल दे तो लिख देगा रैप अच्छा सा, तो गा देना तुम लोग, सिंगर ही तो है। चलो ये आइडिया के लिए मयंक सर को पैसा मिलना चाहिए ना, अब देखेगा अभी सब जाके जितना सिंगर है अपना अपना लिखा। चलो, इट्स अ डिलीशियस आइडिया but so impracticable it doesn't really bear thinking about at all। ये हम लोग क्या स्किप कर गए कोई पेज, कि आर बी ऑन ट्रैक? नहीं सर, ठीक है नहीं सर, ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहाँ बोल रहा है उसको, नाइप को लग रहा है आइडिया तो बड़ा सही है यार,
कि एक मशीन तुम्हारे लिए स्टोरी लिखेगा, बट ये तो आइडिया ही है ना, इसको प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा इनप्रैक्टिकेबल लग रहा है। देखो मैथ्स कैलकुलेशन तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है, एक पैटर्न है, मैथ्स एक पैटर्न से होता है, वी नो 2 + 2 = 4, है ना। तो अगर आप वो मशीन में फीड कर दोगे तो वो हमेशा 2 + 2 को 4 ही करेगा, अंडरस्टूड। लेकिन स्टोरी तो कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। स्टोरी वैसे इंग्लिश का ग्रामर तो कोई पता है, प्रपोजिशन कितना कंफ्यूजिंग होता है ना, कौन से सेंटेंस में कौन सा प्रपोजिशन लेगा, इट्स लिटिल डिफिकल्ट, है ना। तो और उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो आइडिया तो अच्छा है, पर इसको एक्चुअली डालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। From then on, Adolf Nye began to think about nothing else. The idea fascinated him enormously at first because it gave him a promise. However remote, थोड़ा सा ही promise है, of revenging himself in a most devilish manner upon his greatest enemies. ठीक है, तो अभी एक तो आइडिया आया है, और इसका एनिमीज कौन है? मेरे ख्याल से इसके एनिमीज हैं वो राइटर जिनकी स्टोरी सेलेक्ट हो जाती है और इनकी इसकी स्टोरी सेलेक्ट नहीं होती, तो सबसे बड़े एनिमीज उसके शायद वही होने चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा जो आइडिया है अगर वो काम कर गया, तो आई कैन राइट स्टोरीज थ्रू अ मशीन, है ना, एंड डेफिनेटली वो जो स्टोरीज होंगी वो बेटर होंगी, ठीक है। सर लेकिन अगर इसने मशीन बना के पब्लिश कर दी तो फिर दूसरे भी तो इसकी मशीन से स्टोरी लिख के वो कर देंगे, अरे मेरी फायदा क्या हुआ? चाची, वो थोड़ी ना बताएगी किसी को, वो तो खाली स्टोरी बेचेगा, मशीन थोड़ा ना बेच रहा है वो, ओके ठीक है ठीक है, सर। वो स्टोरी बेचेगा, उसका आइडिया ये है। देखो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो पब्लिशिंग हाउस होती है ना, वो आपकी स्टोरी लेती है, उनको स्टोरी अच्छी लगती है तो वो लोग अपनी मैगजीन में या जहां पर भी अपना डाइजेस्ट पे वो लोग आपकी स्टोरी डाल देते हैं, ठीक है, एंड दे पे यू फॉर दैट, अंडरस्टूड। तो उसके लिए उनको स्टोरी पसंद भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मशीन स्टोरी लिखने के लिए नहीं बना, माने मशीन बेचने के लिए मशीन नहीं बना रहा, ये मशीन से स्टोरी लिखेगा, दिस इज एन आइडिया, ठीक है। फ्रॉम दिस एंगल most devilish manner upon his greatest enemy. From this angle alone, he toyed idly with it perhaps 10 or 15 minutes. Then all at once he found himself examining it quite seriously as a practical possibility. तो सबसे पहले तो ये आइडिया आया, फिर ये सोचने लगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं इसको बना सकता हूँ. He took paper and made some preliminary notes, but he did not get far. He found himself almost immediately up against the old truth that a machine, however ingenious, is incapable of original thought. ठीक है, it can handle no problems except those that resolve themselves into mathematical term problems that contain one and only one correct answer. Okay, now machine के लिए एक अगर कोई एक 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 पाथ है विच इज वेल डिफाइंड, ठीक है, तो मशीन उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। मशीन किसी भी फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकता है, पर मशीन अपने आप दिमाग नहीं लगा सकता उसके अंदर, अंडरस्टूड। आज अगर तुम चैट जीपीटी को भी देखेगा ना, तो चैट जीपीटी कोई ओरिजिनल चीज नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है तुमको पता है? सपोज कर लो तुम उसको बोल रहा है मेरे लिए एक कॉम्पोजिशन लिखो, ठीक है, तो पूरा गूगल में या पूरा उसके पास जो सर्च इंजन है, जो डाइजेस्ट है, उसके अंदर से वो बहुत सारा चीज बने, उसको क्या नाम है, उसके ऐसे को पढ़ रहा है, और तुम्हारा जो क्वेरी है उसके हिसाब से जो उसको मिल रहा है उसको वो जोड़ दे रहा है, अंडरस्टूड। सो वो भी जो कर रहा है वो खाली कॉपी पेस्ट ही कर रहा है, लेकिन ही इज डूइंग इट वेरी फास्ट, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा डेटा है, उसको असेंबल कर रहा है, उसको बना रहा है, और वो तुमको लाके दे दे रहा है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर तुम उसको, लेकिन आप जितना अच्छा उसको जानते हैं, चैट जीपीटी में भी आप जितना अच्छा उसको कमांड दोगे उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन करना ही नहीं आता तो उसको आंसर देना भी नहीं आता, अंडरस्टूड। और बहुत बार उसका आंसर रॉन्ग भी होता है, so you have to be really knowledgeable to use chat gpt, ठीक है। chat gpt is like a car which you need to drive well. If you don't know how to drive, then accident होगा ही होगा understood. This was a stumper. अब इसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ऐसे लिखना is not that easy like doing calculations. Okay, calculations are formula based और उसका एक definite path होता है. Writing a story doesn't have a definite path, understood? There did not seem any way around it. A machine cannot have a brain. On the other hand, it can have memory, can it not? Machine के पास क्या होता है? खाली memory. Their own electronic calculator had a marvelous memory. Simply by converting electrical pulses through a column of mercury into supersonic waves, it could store away at least 1,000 numbers at a time, extracting any one of them at precise moment it was needed. Would it not be possible, therefore, on this principle, to build a memory section
ऑफ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड साइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा टेक्निकलिटी ये बोल रहा है कि जैसे हम लोग मशीन के अंदर फीड करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से फीड करते हैं, तो आप जिस प्रकार से कैलकुलेटर से क्वेश्चन करते हो वो उसी मेमोरी में से उसका निकालता है और आपको आंसर देता है। सिमिलरली अगर मैं मशीन के अंदर में सारी वोकैबुलरी भर दूं, सारे ग्रामर के रूल्स भर दूं, सारे सिंटेक्स भर दूं, सारे प्लॉट्स भर दूं, है ना, मैं खूब सारा मेमोरी अगर मैं एक मशीन को दे दूं और फिर मशीन को बोलूं कि तुम इसको यहां से असेंबल करके मेरे को एक स्टोरी निकाल के दो, तो शायद वो पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है। देखो आज से 50-60 साल पहले ये खाली बोलते हैं ना, व्हेन यू कांट कन्विंस पीपल, कंफ्यूज वाला कंसेप्ट था। ठीक है, तो लोग यहाँ जब जब 50 इयर्स पहले जब लोग पढ़ रहे होंगे तो ये लोग इस हाइपोथेटिकल एनालिसिस को सुन के उनको लग रहा होगा हाँ हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, पर आज एक रियलिटी है ना। समझ में आ रहा है? इसी रियलिटी को इन्होंने किया है। ओके, सो गाइज या अभी हम लोग यहीं तक करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू डू टिल हियर ओनली। ओके, इसका ये पार्ट 1 आप नोट कर लो, दिस इज द पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 के बाद हम लोग का पार्ट 2 आएगा।